हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द रैंसम ऑफ रेड चीफ रिटन बाय ओ हेनरी। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, तो आइए शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है बिल और सैम से। ये दोनों चोर हैं और इनके पास अभी इस वक्त $250 हैं, पर इनको ज़रूरत है $2000 की। अब ये क्या करें? दोनों जन प्लान बनाते हैं कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग के पास $2000 आ जाए। प्लान बनाते समय दोनों के दिमाग में एक ही आइडिया आता है कि हम लोग सेमी रूरल एरिया में जाकर एक बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा शांत होता है और वहाँ पे पुलिस का ज़्यादा रोल नहीं होता। और अगर हम लोग वहाँ से एक बच्चे को उठाएंगे तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं होगा, तो हम लोग वहीं पे जाकर एक बच्चे को किडनैप करेंगे। दोनों के मन में एक ही आइडिया आता है। वो रेंट में गाड़ी लेते हैं और चलाते हुए जाते हैं उस एरिया में। अब वहाँ पे एक गार्डन होता है जहाँ पे 10 साल का लड़का होता है और वो पत्थर मार रहा होता है बिल्ली को उस जगह में, और उसके हेयर रेड होते हैं और बड़ा शरारती बच्चा होता है। उसका नाम जॉनी होता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो बच्चा क्या करता है, जो पत्थर बिल्ली को मार रहा होता है वो गलती से पत्थर उठाकर बिल के ऊपर मार देता है और बिल की आंख में बहुत जोर से लग जाता है। बिल उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसको पकड़ता है और बोलता है, तू मेरे पास आ तो फिर तुझे बताऊंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा। सैम और बिल उस शरारती बच्चे को पकड़ के कैसे धक्का मुक्की करके उस गाड़ी में डालते हैं और वो ले जाते हैं उस जगह से। वो बच्चा इतना खुश हो जाता है, इतना हैप्पी हो जाता है कि उसको लगता ही नहीं है कि मेरी किडनैपिंग हुई है। वो इतना खुश होता है, इतना हंसता है और पूरे रास्ते बोलता हुआ आता है। उन दोनों का पूरा दिमाग खा जाता है। वो दोनों उस बच्चे को लेके गुफा में पहुंचते हैं और बिल उससे पूछता है, क्यों तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें वापस घर जाना है? मतलब तुम रो भी नहीं रहे हो और तुम्हें ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा है कि तुम हम लोग के साथ आ रहे हो? तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे ना मतलब स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता और मुझे ऐसा कैंपिंग पे जा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस टाइम। वो दोनों बिल और सैम सोचने लगते हैं अजीब बच्चा है। और वो जॉनी बोलता है कि पता है, जब मैं घर में होता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं स्टडी करो और स्कूल जाओ, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा जो मन करता है मैं करता हूँ। और उसने बिल को कहा कि तुम्हारा नाम आज से मैं रखता हूँ स्नेक आई और मेरा नाम है रेड शेफ। वो दोनों कैसे भी करके उस बच्चे को झेल कर कैसे भी करके गुफा में पहुँचते हैं और रात होती है। खाना खाने के टाइम क्या होता है, वो बच्चा इतना बोलता है मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, मेरे पेरेंट्स मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेज देते हैं और बगल वाली आंटी भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, हरदम पटर पटर बोलती रहती है मेरे से, मेरी तो बात ही नहीं सुनती। अरे उनको तो मेरी बात सुननी चाहिए, ऐसा कैसे वो अपनी बात मेरे सामने ऐसे रख देती हैं? और वो बोलता रहता है। और सैम और बिल दोनों जन इतना परेशान हो जाते हैं और बिल कहता है कि तुम सो जाओ, तुम अब सो जाओ। तो वो तीनों सो जाते हैं और आधी रात में क्या होता है, एकदम से बिल की चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्या होता है, जो 10 साल का लड़का होता है वो बिल के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और उसके कस के बाल नोचता है। तो बिल बहुत ज़ोर से चिल्लाता है तो सैम उठता है, एकदम से हड़बड़ा के उठता है और देखता है क्या हो गया। जब वो लाइट ओपन करता है तो वो क्या दिखता है, वो जो 10 साल का लड़का जॉनी है वो बिल के ऊपर चढ़ के बैठा है और प्लास्टिक का चाकू लेके उसकी गर्दन काटने में लगा हुआ है। वो जो प्लास्टिक का चाकू था वो एक खिलौना था और उस खिलौने से उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है और उस बाल उसके पकड़ के खींचता है और उसका मुंह भी नोच लेता है। बिल ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है तो सैम जॉनी को खींचकर नीचे उतारता है और उसको डांटता है, अगर तुमने फिर से ये हरकत करी तो तुमको वापस तुम्हारे उस टाउन में छोड़ाएंगे। तो वो लड़का कहता है नहीं, मैं अब ऐसा हरकत नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं करूँगा, मैं तो बस खेल रहा था। और फिर उसके बाद वो तीनों सो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह होने के बाद बिल सैम से कहता है कि यार ऐसा करते हैं, इसको उसी के टाउन में छोड़ाते हैं, मैं इसको और नहीं झेल सकता, बस ये बहुत ज़्यादा शरारती लड़का है और मुझे घबराहट होती है इसके पास आने से। कभी ये मेरे आँख में पत्थर मार देता है, कभी ये मेरा मुंह नोच लेता है, कभी मेरे बाल पकड़ के लटक जाता है। नहीं ये तो बहुत हो गया, मैं इसको नहीं झेल सकता। तो सैम कहता है, अरे पागल हो गया क्या, हम लोग के पैसे नहीं निकल पाएंगे अगर हम लोग ने ये हरकत की तो। 2 ही दिन की तो बात है, तो क्या बात कर रहा है, बस 2 दिन झेलना है। आज मैं इसके टाउन जाऊँगा लेटर लेके और वहाँ का हाल देख के आऊँगा कि इसके पेरेंट्स इसको ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं। और हाँ, मैंने सोचा है कि ये जो $2000 है ना, कम ही कर देते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे का कोई इतने ज़्यादा डॉलर नहीं देगा। ठीक है, तुम ऐसा करो 1500 कर लो, ठीक है, $1500 कर लो। तो वो लेटर लिखता है और फिर उसके बाद सैम जाता है जॉनी के टाउन पे। अब वहाँ पे टाउन पे जाता है और वहाँ देखता है कि मतलब बहुत ज़्यादा शांत माहौल है, वो देखता है। फिर उसके बाद आगे जाता है और अपना लेटर पोस्ट ऑफिस में डाल देता है, उसके एड्रेस में जहाँ से उसने बच्चा उठाया था वहीं पे पोस्ट ऑफिस में डाल देता है।
फिर वो वापस आता है तो क्या देखता है कि बिल दौड़ता दौड़ता आ रहा है, बहुत दूर से दौड़ता दौड़ता आ रहा है। बिल एक तो मोटा और वो दौड़ता दौड़ता आ रहा है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वो आया और सैम कहता है तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारी हालत क्या है? तो बिल बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दे, वो मुझे बहुत दौड़ाया, उसने मुझे बहुत दौड़ाया और इतने सवाल उसने पूछे, मैंने सारे जवाब दिए उसको, मैं उसको उसके टाउन में छोड़ आया हूँ, मैं उसको नहीं अब झेल सकता। तो सैम कहता है तू ठीक है, तुझे कोई दिल की बीमारी तो नहीं हुई है? तो बिल कहता है नहीं। क्यों? सैम कहता है पीछे मुड़ के तो देख। जब बिल पीछे मुड़ के देखता है वो बच्चा जॉनी वहीं पे खड़ा होता है। अब फिर क्या होता है, रात हो जाती है। अगले दिन क्या होता है, जब सैम जाता है उसके टाउन में फिर से खबर लेने, तो वहाँ पे खलबली मची होती है और वहाँ पे एक इंसान मिलता है और बोलता है तुम्हें पता है बगल वाले घर में उनका बेटा किसी ने किडनैप कर लिया है। अब सैम तो हैप्पी हो जाता है कि चलो अच्छा है, इन लोग को पता तो चला कि किडनैपिंग हुई है यहाँ पे। अब क्या होता है, जो सैम ने लेटर लिखा था उसमें लिखा था कि एक ट्री के पास एक बॉक्स है और एड्रेस लिखा था कि ये एड्रेस है और वहाँ पे ट्री है, वहाँ बॉक्स है, वहाँ पे तुम $1500 बॉक्स में डाल देना। अब सैम जाता है वहाँ पे, उस ट्री के पास वो वेट करता है रात में कि कोई आएगा वहाँ पे और पैसे डाल देगा। पर वहाँ पे क्या होता है, जॉनी के फादर आते हैं। अब जॉनी के फादर वहाँ पे आते हैं, पैसे तो नहीं डालते बॉक्स में, पर हाँ एक लेटर ज़रूर डाल देते हैं। वो लेटर डाल के वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो सैम वहाँ पे जाता है और बॉक्स को खोलता है। बॉक्स को खोलने के बाद जब वो लेटर को पढ़ता है तो उसके तो भाई साहब होश ही उड़ जाते हैं। उस लेटर में लिखा होता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बच्चे को ले जाऊं तो तुमको मुझे $250 देने पड़ेंगे, तभी मैं इस बच्चे को लेके जाऊंगा और ये बच्चा तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा लौट कर, वरना अगर तुम $250 नहीं दोगे तो उसकी देख रेख और इसका सब कुछ खर्चा तुम लोग को उठाना पड़ेगा। अब क्या होता है, सैम दौड़ते दौड़ते बिल के पास जाता है और बिल को बताता है कि ये देखो लेटर इसके फादर ने बॉक्स में डाला और क्या लिखा है इसमें। बिल कहता है भाई तू पैसे दे दे, मैं इसको नहीं अब टॉलरेट कर सकता, तो बड़ा शरारती बच्चा है, इसने तो मुझे नोच नोच के मेरा कीमा बना दिया, मैं इसको अब और नहीं रख सकता। तो दोनों डिसाइड करते हैं, बिल और सैम पैसे लेकर जॉनी को लेकर उसके फादर के पास जाते हैं और पैसे देते हैं उसके फादर को। और सैम बोलता है आप पक्का बोल रहे हैं ना कि ये जॉनी वापस हम लोग के पास तो नहीं आएगा ना? तो उसके फादर बोलते हैं नहीं आएगा। और जॉनी बहुत सैड हो जाता है कि इन लोगों ने मुझे मेरे फादर के पास सौंप दिया है। तो सैम बोलता है कि आप इसको 30 मिनट तक पकड़ सकते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से चले जाएं। आप इसको कब तक पकड़ सकते हैं? तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं इसको खाली 10 मिनट तक पकड़ सकता हूँ और 10 मिनट के अंदर अगर तुम लोग भाग सकते हो तो भाग जाओ। तो उसके फादर उसको 10 मिनट तक पकड़े रहते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग की स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।